हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये सुन रहे हैं तो हमारा जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ये थर्ड चैप्टर हम चला रहा है, उसमें दूसरे लेक्चर में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब हमने डेली वही तरीके से, लेकिन प्रेजेंटेशन मेथड वीकली कैलकुलेटर पर चेक करने के लिए आप पर्सनली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका आंसर सही है या गलत, लेकिन अगर एग्जाम हो तो चलिए अब आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2 के ऊपर। एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं तो देख लेते हैं। एग्जाम में इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब हर चीजें ज्यादातर टेबल फॉर्मेट में नहीं होगा, नरेशन फॉर्मेट में होगा। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ के इसमें आगे बढ़ना है। तो चलिए यहीं पर बना लेते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट इन रुपीज। ओके, सो पहला बैलेंस, पहली लाइन दी गई है तो वो क्या है? एज पर कैश बुक कितना है? 2,40,000। सेकेंड लाइन, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट। इश्यू कर दिया होगा तो हमने क्या कर दिया होगा? कैश बुक में से ऐड कर दिया होगा। हमें कहाँ से कहाँ जाना है? कैश बुक से पासबुक में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? माय डियर फ्रेंड, इसका फॉर्मेट सिंपल है। पहले बैलेंस कोई भी एक कैश बुक या पासबुक का लेना है, फिर ऐड आइटम, लेस आइटम, लास्ट में कौन सा रहेगा? बैलेंस एज पर। ऊपर अगर कैश बुक है तो पासबुक। चलिए ऐड करते हैं। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 1,36,000। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड तो लेस होगा, नॉट क्लियर तो ये 90,000 लेस हो गया। बैंक चार्जेस अमाउंट 300, तो बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट किया है तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ऐड करना। बैंक में ऐड हुआ है तो यहाँ कर देंगे तो 1200। लास्ट एंट्री बैलेंस दिखाई गई है, सही है गलत चेक कर लेते हैं। टू 86,950। सो दिस इज, इतना सिंपल लेकिन होगा। इलस्ट्रेशन 3 पर, on 31st March 2002, the bank passbook of Namrata showed a balance of rupees 1,50,000. तो ये पासबुक का बैलेंस है। To her credit, while the balance as per the casebook was 1,12,050, मतलब केसबुक 1,12,550 बता रहा है और बैंक स्टेटमेंट 1,50,000। डिफरेंस कितना हो गया? कुछ कैलकुलेशन आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो साथ साथ में ही करते रहना है, ताकि आपको दिमाग में तुरंत चीजें आने। On scrutiny of the two books, she ascertained the following causes of the difference. She has issued check amounting 80,000, 30,000 were presented. She received a check of rupees 5,000 which is recorded in cash book but forgot to deposit in the bank. Prepare a bank reconciliation statement. तो यहाँ पर दोनों फिगर हमें दिए गए हैं। हमारे पास ऑप्शन है, कहीं पर से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम क्या करते हैं कि अगर स्पेसिफिक कुछ नहीं कहा गया है तो विच इज कन्वीनियंट,
1,50,000 से जो शुरुआत की है इन्होंने, तो उसी से हम स्टार्ट कर देते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। क्रेडिट लिखा है तो उसका मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट नहीं है। फाइन, 1,50,000। अब दूसरा कौन सी बात कही है, शी हैज चेक्ड अमाउंट issued check 80,000 out of which only 32,000 were presented। देखिए यहाँ पर ये बैलेंस क्या हमें बता रहा है कि 80,000 का इश्यू किया था, लेकिन 32,000 ही प्रेजेंट हुआ। उसका मतलब क्या है कि इसका जो डिफरेंस है वो प्रेजेंट नहीं हुआ, 48,000। तो हमें बैंक से हमने शुरुआत की है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ऊपर जो है वो सभी एड वाली एंट्री पहले दे देते हैं, फिर लेस वाली दे देते थे। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट, कितनी है, 48। यहाँ पर आप तो ब्रैकेट में 80,000 माइनस 30,000 यहाँ लिख दीजिए, या तो फिर वर्किंग नोट अलग से बनाइए, लेकिन कैलकुलेशन जरूर। She received a check of 5,000 which she recorded in her cashbook but forgot to deposit into the bank। उसका मतलब क्या है, बैंक के अंदर उसने 5,000 रुपया डिपॉजिट किया है, ऐसा उसने केसबुक में। अगर ये सचमुच में चेक इसने बैंक को भिजवा दिया होता तो ये बैलेंस क्या होता, ये बैलेंस जो होता committed to deposit। कितनी अमाउंट है, 5,000। तो ये दो एंट्री हो गई। A check of 22,000 deposited by her has not been cleared yet। तो ये हमारा पुराना वाला वही रीजन, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर। अगर ये क्लियर हो गया होता तो बैलेंस 150 के बजाय और ज्यादा होता, 22,000 से। Mr. Gupta deposited an amount of rupees 15,700 in her bank, which has not been recorded in her passbook yet। अब ये कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया है, अगर नहीं किया होता तो क्या होता, डायरेक्टली 15,000। बैंक has credited an interest of 1,500। 1,500 क्रेडिट किया है, तो टेली करने के लिए हम लेस में लिखेंगे, इंटरेस्ट allowed by बैंक 1,500 और 250 is बैंक चार्जेस, तो उसको ऐड बैक कर, ऐड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। यहाँ पर हमने कौन सा बैलेंस लिया है, 150। तो ये हम किसके साथ टैली करने जा रहा है, हमारे फेसबुक के साथ, इसीलिए ये हमने क्या कर दिया, ऐड बैक किया। क्योंकि बैंक ने क्या किया था, ये चार्जेस किया था, मतलब इस बैलेंस में से कम था। अगर ये बैंक ने डेबिट नहीं किया होता तो बैलेंस कितना होता, 1,50,250। तो ये सभी को हम ऐड करते हैं, 27,250। नीचे दिए गए आइटम 65,200 को बेस करना, जो बैलेंस बनेगा वो कितने का बनेगा, 112,050।
दिस इज बैलेंस एज पर द कैश बुक, यहाँ पर है ऑलरेडी। सो दिस इज हाउ द BRS is prepared. चलिए चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की। From the following particulars, ascertain the balance that would appear in the bank passbook as of 31st December 2022. First, the bank overdraft as per the case book on 31st December is 634. My dear friends, यहाँ पर सबसे important चीज क्या है? ये ओवरड्राफ्ट है। ओके, तो अब तक हम जो करते थे उससे थोड़ी प्रक्रिया हमें अलग। Interest on overdraft for 6 months ending 31st December rupees 160 is entered in passbook. तो ये बैलेंस हमें ऐड करना होगा। बैंक चार्जेस रुपीज 400 आर डेबिटेड, ये भी ऐड करना। बाकी सब जो कहानी है वो हमारी सिंगुलर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। As on 31st December we due overdraft इस पर केस बुक कितना है 634। बैंक ओवरड्राफ्ट इस पर केस बुक ऑन 31st, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ रुपीज 160 इंटर्ड इनटू द पासबुक। उसका मतलब क्या है कि ये पासबुक में एंटर्ड हुआ था। पासबुक में कौन सी साइड में हुआ होगा? ऑफ कोर्स डेबिट साइड में। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उससे क्या होगा? ये हमारा बैलेंस जो है वो ऐड इंटरेस्ट डेबिट in passbook but not in textbook. Yes, next entry बैंक चार्जेस 400, ये भी डेबिट होगा। सेम ट्रीटमेंट ऐड की, रेस्ट डेबिटेड इन पासबुक not entered in the Facebook. Next, check issued but not cashed prior to 31st December 2022 amounted rupees 11,68,000. Issued but not cash paid. So once again ये less होगा। Check issued not presented. Check paid into bank but not cleared, ये डिपॉजिट किया है और अब तक इसकी इफेक्ट क्लियर नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं? पेड। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर। कितनी अमाउंट है? 22,17,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इनटू द बैंक पासबुक। मतलब ये क्रेडिट एंट्री है 12 लाख की, जो कि हमने यहाँ पर नहीं की है। बैंक में क्रेडिट होता है तो हमारे यहाँ क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पर कहाँ आएगा? लेस में इंटरेस्ट कलेक्टेड 12 lakhs।
अब 6340 plus 160 plus 400 plus 22 170 minus 1168 minus 12 lakhs। ये जो फिगर आपका आएगा वो क्या आएगा? फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। आपके यहाँ नेगेटिव फिगर दिखाई पड़ेगा तो उसका मतलब क्या है? बैंक में ओवरड्राफ्ट नहीं रहा। अगर ये पोस्टिंग हो जाते तो ओवरड्राफ्ट नहीं रहेगा और ये जो है आपका बैलेंस क्रेडिट साइड में चला जाएगा बैंक के अंदर, ऑफ कोर्स हमारी कैश बुक में भी डेबिट साइड में। ओके, तो इस तरह से चेंज ओवर भी होते रहेंगे तो आपको सावधान रहना है। साइन हमने यहाँ पर कौन सी दिखानी है? यहाँ पर आप नोट भी लिख सकते हो, दिस इज अ फेवरेबल या तो क्रेडिट बैलेंस इन बैंक। सो इसका प्रेजेंटेशन इस तरह से स्टडी मेट में दिया गया है। प्लस माइनस साइन से अगर करना होता तो यहाँ पर जो लेस किया है वो प्लस अमाउंट थी और जो माइनस अमाउंट है वो एड वाली है। तो आप देखेंगे कि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस था इसीलिए। नहीं तो क्या हो जाता है इसका रिवर्स हो जाता। तो बैलेंस एज पर द पासबुक विल बी 1,44,000। चलिए कुछ बातें करते हैं थियरी की और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा दोबारा इलस्ट्रेशन पर। ये जो प्रपोर्शन है वो क्या है कि बीआरएस आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। मतलब हम क्या करेंगे, पहले जो एंट्रीज हमने थी कैश बुक सॉरी बैंक बुक में, वो कैश बुक में डाल। Meaning of the adjusted cash book: when the balance in the cash book is first adjusted for certain adjustment before taking it to the bank reconciliation statement, then it is known as the adjusted cash book balance। तो पहले एडजस्ट कर लेंगे, जो एंट्रियां डालनी थी मतलब पासबुक में जो एंट्रियां थी वो हम यहाँ पर भी डाल देंगे, सिंपल। Adjusting the cash book before preparing the BRH statement is completely optional if reconciliation is done during the different month। अगर अलग अलग महीने में रिकंसिलिएशन होता है तो ये बना। But if reconciliation is done at the end of the accounting year or financial year, the cash book must be adjusted so as to reflect the correct bank balance। This is very much important। आपको दिया गया 31 दिसंबर या 31 मार्च, आपको ये समझ लेना है कि ये ईयर एंड का होगा तो हमें इसकी एडजस्टेड बैलेंस शीट बना। Errors occurring in the passbook are not to be adjusted in the cash book। All the adjustment considered in the adjusted cash book are not carried again to the bank reconciliation statement। इसका मतलब क्या है कि आप एडजस्टमेंट अकाउंट में जो एंट्रियां डालते हो वो बीआरएस में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, ये उसका मतलब है। अब क्या ध्यान में रखने वाली बात है, एक तो जब हम ये करेंगे कैश बुक का एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑल द एरर्स लाइक इनकरेक्ट अमाउंट recorded in the cash book and posted twice in the cash book, over undercasting of the balance and omission जो भी छूट गई है, are taken into care only about transaction and considered for existing the cash book। मतलब जो भी एरर रह गई थी और omission हो गया। Apart from this, any delay in recording the passbook due to difference in timing, like check issued but not presented, is taken to BRS। मतलब जो ओमिशन की एरर है या तो कमीशन की एरर है वो हमें रिफ्लेक्ट कर लेनी है, लेकिन टाइमिंग डिफरेंस वाली जो एरर है वो हमें बीआरएस में ही शो करना। चलिए ये अब एग्जाम के लायक जो प्रश्न पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के, उसके लायक प्रश्न अब शुरू हुए हैं। स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर। Illustration number 5,
On 30th September 2022, the bank account of X, according to the bank column of the casebook, was overdrawn to the extent of 4062. मतलब यहाँ पर ओवरड्राफ्ट है तो हमें ध्यान रखना। On the same date, the bank statement showed a credit balance of 20,758 in favor of X. मतलब बैंक में क्रेडिट बैलेंस है लेकिन हमारी केस बुक ओवरड्रॉन दिखा। An examination of the case book and bank statement reveals the following. मतलब 7 एंट्रियां हमें दी है। करना क्या है? You are required to show the appropriate rectification required in the case book of X to arrive at the correct balance on 30th September 2022 and to prepare a bank reconciliation statement. तो दो चीजें करनी है। पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? केस बुक वाला। क्यों? ताकि हमें पता चले कि कौन सा एग्जिट बैलेंस है और कौन सा हमारे बैलेंस को हमें टेली करना है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन एंट्रियों को रीड करते जाएंगे और पहले ये देख लेंगे कि इसमें कौन सी एंट्री जो है वो हमारे कैश अकाउंट को इम्पेक्ट करेगी और कौन सी बीआरएस में जाएगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ए चेक ऑफ ₹13,14,000 की। तो ये चेक हमने क्या किया है? डिपॉजिट किया है 29 सितंबर, क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर। रिकंसिलिएशन कब कर रहे हैं? 30 सितंबर। तो उसका मतलब ये है कि जब हम बीआरएस बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हमें इसमें कैश अकाउंट को एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जब बीआरएस बनाएंगे तो उसमें हम ऐड करेंगे। ओके, तो यहां पर मैं थोड़ा लिख लेता हूं ताकि जब हमें एक्चुअल यहाँ पर जाएंगे पोस्टिंग के लिए तो इजी रहेगा। तो ये जो एंट्री है पहली वाली वो कौन सी है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें ये ऐड करना है, सिंपल। Second one, a payment of check for ₹16,000 has been entered twice into the cash book. तो ये केस बुक की एडजस्टमेंट एंट्री होगी। पहले इसकी जनरल एंट्री बारे में सोचते हैं, क्या करेंगे? जनरल एंट्री हमारी ये बोलेगी कि केस बुक को हम डेबिट करेंगे और कस्टमर्स के अकाउंट को या तो पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमें कैश बुक में एंट्री डालनी है, कौन सी साइड? डेबिट। Now, on 20th 9th September 22, the bank credited an amount of ₹1,70,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1st October. तो इसका सिंपल मतलब ये है कि X को पता नहीं था 30th तारीख को, तो हम इसको कौन से स्टेटमेंट में एडजस्ट करेंगे कि कौन से दिन को ये क्रेडिट हो गया था? 29th को। ओके, so this will be the part of cash adjustment. Cash adjustment, cash book में पैसा मतलब what comes in is debit, so it will be a debit entry. Fourth one, bank charges amounting to ₹5 entry not been entered into the cash book. अगर कुछ भी डेबिट होता है बैंक में तो हम हमारी कैश बुक में इसे क्या करेंगे? क्रेडिट चाहिए दिखाएंगे, तो that will be the credit. On 6 September 2022, the bank credited 20,000 to X in error. अब ये कैश बुक में तो हमें लाना नहीं है। ये एंट्री जो है वो प्योरली हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगी, लेकिन गलत क्रेडिट किया है तो बीआरएस में ये क्या होगा? A bill of X in for 1,40,000 was discounted by X with his bank. मतलब पहले डिस्काउंटिंग हो चुका है। The bill was dishonored. बिल अब डिसऑनर होगा, मतलब बैंक ने क्या किया होगा? वो पैसे अकाउंट में डेबिट कर दिए होंगे, बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक ऑफ द एक्स। तो हमारे लिए ये एंट्री बनेगी। अगर बैंक हमारे अकाउंट में डेबिट करता है तो हमारे
केस बुक में ये क्रेडिटेड। Check issued up to 30th September 22 but not presented for payment up to that date totaled। तो यहाँ पर कैश बुक इम्पैक्ट नहीं होगा, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मामला है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो चलिए हमने ये बाइफर्केशन कर लिया, तो फटाफट एंट्री डालते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हमारा कैश बुक को। कैश बुक में बनाने के लिए ओपनिंग बैलेंस हमारा कौन सा है, माइंड वेल यहाँ पर गलती हो सकती है, ये ओवरड्रॉन है। अगर आपने एग्जाम में आपकी हैबिट जो हमारी बन चुकी है, वो कौन सी बन चुकी है, अगर कैश है तो हम डेबिट साइड से शुरू करें। लेकिन यहाँ पर ये कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, ऑफ कोर्स इट इज ओवरड्राफ्ट। तो हम यहाँ पर ये सितंबर 30 वाला जो बैलेंस होगा उसको बाय बैलेंस क्रेडिट साइड में, ओके, 4062। अब पहली एंट्री है वो बीआरएस में करनी है, इसे छोड़ देते हैं। पेमेंट 16,000 का जो है वो कैश बुक में डबल करना है। तो ये सारी एंट्रियां सितंबर 13 को होगी। टू पार्टी डेबिट, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं अभी सिर्फ एंट्रियां डाल रहा हूं। उसके बाद थर्ड वाली जो है वो भी डेबिट, कितना, 1,17,400 कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक। अब 4 नंबर की एंट्री है केस एडजस्टमेंट क्रेडिट 582 बाय बैंक चार्जेस। उसके बाद जो है वो 28 सितंबर को 1,40,000 डिसऑनर हुआ है, तो बाय क्रेडिट कस्टमर या तो सन्ड्री डेटर्स, कितना था, 1,40,000। अब यहाँ पर हमारी जो एंट्रियां बची है वो सिर्फ बीआरएस वाली बची है, तो हम फटाक से इसका फिगर निकाल लेते हैं। 4062 प्लस 580 प्लस 140 144 642 144 642 माइनस 16,000 माइनस 17,400, तो ये आ जाता है 11,242। ये कौन सा है, एडजस्टेड बैलेंस, या तो कोई भी कहिए, करेक्ट बैलेंस से बोलेंगे। तो अब ये करेक्ट बैलेंस जो है हमारा वो बीआरएस का पार्ट बने। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ पर भी ये डेबिट बैलेंस आया, उसका मतलब क्या है, स्टिल देयर इज अ ओवरड्राफ्ट इन अवर बैंक कैश बुक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सी एंट्री डालेंगे, ओडी। ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कितनी अमाउंट है, 11,242। अब हमें क्या करना है, रिकंसिलिएशन वाली एंट्रियों को चेक करना है। पहली एंट्री है 13,14,000 की, एड होगी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, अमाउंट कितनी है, 13,14,000। उसके बाद जो है बीआरएस वाली एंट्री 6-5 नंबर पर 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 20,000 इन एयर, तो ये लेस करेंगे, क्रेडिटेड बाय, अब एक और एंट्री है 7 नंबर की,
check issued up to 30th September 22. चेक इसको क्या करेंगे, चेक issued but not presented 13,26,000. चलिए इसकी टोटल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बैलेंस आया वो क्रेडिट बन चुका है, पहले ये डेबिट था अब ये, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। टू 0758 इन फेवर ऑफ एक्स, तो ये हमारा यहाँ पर सम पूरा हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन देख लेते हैं आईसीआई ने कैसा किया है। दो अकाउंट जैसे हमने बनाए थे वैसे ही बनाए। ये हमारा कैश बुक का जो है इसमें रेक्टिफिकेशन है और ये जो है बीआरएस है। यहाँ पर नोट क्या दी है, बैंक हैज क्रेडिटेड एक्स बाय 20,000 इन एरर ऑन 6 सितंबर। If this mistake is rectified in the bank statement, then this will not be deducted in the above statement naturally. अगर बैंक ने बाद में सुधार कर लिया होता तो हमें इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो उस परिस्थिति में बैलेंस जो है वो सिर्फ 750। Okay. So let's now move to the illustration number 6. इसको हम पढ़ लेते हैं, पहले क्या करना है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन आता है तो शुरू की 2 लाइन और लास्ट की 2 लाइन हमें पहले पढ़नी है, बाद में बीच का सभी एंट्री पढ़नी है। On 30th December 2022, the bank column of the A.F. Phillips, नाम क्या है, मिस्टर A.F. Phillips, कैश बुक showed a debit balance of 4610, मतलब नॉर्मल है, ओवरड्राफ्ट नहीं। On examination of the case book, following 7 difference has been found. You are required to make an appropriate adjustment in the case book, bringing down the correct balances, and to prepare a statement reconciling the adjusted balance in the case book with the balance shown in the bank statement. So, 2 चीजें करनी है। चलिए फटाक से पूरा पढ़ लेते हैं और मार्किंग कर लेते हैं पहले क्या किस एंट्री में क्या करना। सबसे पहला है चेक अमाउंटिंग टू ₹6,30,000 which were issued to trade payables and entered into the cash book before 30th were not presented. The check issued but not presented always a part of BRAs and it will be added to the cash book. Check amounting to like 50,000 has been recorded in cash book but were entered in the bank statement on 1st Jan 23. तो ये क्या है, check issued but not presented, so it will be BRS and less. Third thing, check received ₹73,000 has been Deutsch honored prior to 30th December 22 but no record in this found. ये हमारी एंट्री है केस बुक की, मैं शॉर्ट फॉर्म में सीबी लिखता हूँ, और ये 73,000 डिसऑनर हुआ है, उसका मतलब है कि हम क्रेडिट साइड में दिखा। बैंक ने क्या किया होगा, कोई भी चीज डिसऑनर होती है तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होता है, हमारा बैंक डेबिट होता है तो हम कैश बुक में ये एंट्री क्रेडिट दिखाते हैं। Fourth one, dividend of 380 paid direct to the bank has not been recorded into the cash book.
तो अब इसमें क्या करना, 3,80,000 का डिविडेंड आया, डिविडेंड आया है तो बैंक में क्रेडिट हुआ होगा, तो हमारी कैश बुक की आइटम है ये, और कैश बुक में हम इसे डेबिट साइड दिखा। Fifth one, bank interest and charges amounting 4,200 has been charged in the bank statement, not entered in the cash book. तो बैंक इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है, तो अभी इसको जब हम करेंगे एंट्री, तो ये कैश बुक में एंट्री जाएगी और ये क्रेडिट से जाएगी, क्योंकि बैंक ने क्या की है, डेबिट की है। 6. No entry has been made in the case book for a trade subscription, मतलब कुछ पैसे भरे हैं 10,000 रुपये, जो कि डायरेक्ट बैंक ने भेज दिए हैं हमारी सूचना के अनुसार। ओके, तो पेड वाइड बैंकर्स ऑर्डर एक जात का इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे डिमांड ड्राफ्ट होता है, इस तरह से बैंक पे ऑर्डर होता है। तो इन नवंबर 22, ये कब इश्यू हुआ है, नवंबर 22 में, तो हम कब बना रहे हैं, दिसंबर 22, तो उसका मतलब क्या है, एंट्री चूक गई है, तो ये 10,000 कैश बुक में हम करेक्शन करेंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अब 7th वन, a check of 27,000 draw by B Philip, mind well this is B Philip, has been charged to A Philip's bank account by mistake। ये किसकी गलती है, बैंक की गलती, बैंक की गलती है, तो कहाँ लिखेंगे, BRS में, कैश बुक पर इम्पैक्ट नहीं। क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि बैंक ने 27,000 ड्रॉ कर मतलब डेबिट किया था, तो हम क्या करेंगे, वापस इसे हम हमारे बैलेंस में से लेस करेंगे। सो shall we start with the account। यहाँ पर ये हमारा जो अकाउंट है, इसमें से हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा कैश अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट नहीं था, इसलिए बैलेंस कौन सा लेंगे हम, 4610। ये सभी लास्ट डे की एंट्री डालनी होगी, और ये ड्यू बैलेंस, अब मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ फिगर लिख रहा हूँ। ओके, थर्ड नंबर सीबी क्रेडिट 73,000, उसके बाद 4 नंबर डेबिट 380, 5 नंबर कैश बुक क्रेडिट 4200, 6 नंबर नो एंट्री हैज बीन मेड ट्रेड डिस्क्रिप्शन क्रेडिट। तो अब हम इसको टैली करते हैं, 3,84,610, 3,84,610 minus 73,000 minus 4,200 minus 10,000, 297,410। ये हमारा करेक्टेड बैलेंस है। यहाँ पर क्रेडिट साइड है, उसका मतलब क्या है, इसमें कोई ओवरड्राफ्ट वगैरह नहीं। अब इसे बीआरएस में ले जाते हैं। ये हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। शुरुआत करते हैं 297,410 से। क्या है, बैलेंस एज पर कैश फ्लो। चलिए देखते हैं कितनी एंट्री डालनी है। पहले है बीआरएस में ऐड करना है 6,30,000, चेक इश्यू नॉट प्रेजेंट
6,13,000। दूसरी एंट्री है बीआरएस में लेस करने की 2,50,000। चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड 2,50,000 को यस बीआरएस वाली और कोई एंट्री 7th वन ए चेक ऑफ ₹27,000 तो इसको हमें लेस करना पड़ेगा। यस रॉन्ग डेबिट रॉन्ग चलिए अब फिगर निकालते हैं। तीनों एंट्रियां हो चुकी है। So this is the balance as per bank. So my dear friends, ये इस तरह से हम इसको रेक्टिफिकेशन। अब आते हैं हमारे अगले शम पर 7 नंबर। ये प्रेजेंटेशन है क्योंकि हमने बिल्कुल उसी तरह से किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बीआरएस ऑन 31st फ्रॉम फॉर्मेट मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। अब करना क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। फिर इंटरेस्ट डेबिटेड, चलिए इसे हम सीधा सॉल्व ही कर लेते हैं हमारे, क्योंकि बाइफर्केशन वाला मामला मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। यहाँ पर आपको नाम वगैरह लिखना है। मेसर्स Steel Limited BRS is on 31st December 2022। ये सबके मार्क्स परीक्षक के हाथ में होता है, कट भी कर सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर केस बुक, ₹22,45,000। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक हमें बाद में पता चला, तो ये जो होगा एंट्री क्या बनेगी, ऐड करेंगे। इसे ऐड क्यों करना है, माइंड वेल, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का फिगर है इसीलिए। अगर नॉर्मल पोजीशन होती तो ये हम इंटरेस्ट चार्ज वाला मामले में क्या करते हैं, इसको लेस करते हैं। यहाँ पर क्या करना है हमें, ऐड। तो ये फर्क को आपको समझना। चेक issued before 31st 22 but not presented to the bank 6,60,000। तो यहाँ पर ये लेस में आएगा। चेक issued but not। माय डियर फ्रेंड, ये कुछ माइनर्स बाबतें हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान चुक गया तो क्या हो जाएगा, पूरा गलत आंसर आ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, मार्किंग कीजिए कि ये सम में आपको कुछ गड़बड़ियाँ लगी थी, तो ऐसे सम बिफोर एग्जाम के दिन आपको करके जाना है। एक आप हर एक क्वेश्चन में से चार पाँच समय से बना के, ताकि एग्जाम के अगले दिन आपके पास 50 या तो 60 क्वेश्चन सामने आएंगे
तो आपको रिवाइज करने हैं, तो आपको एग्जाम में काफी टाइम। फोर्थ वन, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक। अब ये क्या करना है, सब्सिडी रिसीव्ड हुई है, ऊपर डेबिट बैलेंस है इसीलिए हम लेस कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, ऐड कर। ड्राफ्ट डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। चेक लिखे या ड्राफ्ट लिखे दोनों समान है। तो ये कलेक्शन में गया हुआ है, अभी आया नहीं है, तो यहाँ पर हमें ऐड में करना है। ताकि हम ये सोचते हैं कि बैलेंस नहीं आया है तो मतलब बैंक में भेजा ही नहीं था, तो कैश बुक को करेक्ट करते तो ओवरड्राफ्ट क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है। मैं यहाँ पर ये बढ़ाना के लिए ऐड कर। मेरी दृष्टि से ये सम जो है वो हटके है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। 6(1) bills for collection credited by the bank till 31st December 22, but no advice issued by the 8,36,000। मतलब ये ऑलरेडी अगर पता होता, हमने ऐड किया होता, तो हमारा ये जो ओवरड्राफ्ट का फिगर कम हो गया होता। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लेस बिल्स फॉर कलेक्शन 8,36,000। Amount wrongly debited to company account by the bank for which no details are available 7,40,000। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। मैं ये मिलाने के लिए ऐड कर रहे हैं, इतना समझ लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ बीआरएस में है, हमारी कैश बुक में कोई एंट्री हम नहीं कर रहे। तो ऐड क्या करेंगे, रॉन्ग डेबिट, वहां पे रॉन्ग डेबिट हुआ था, इसीलिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे फिगर को। तो ये बैलेंस हमारा बैंक बैलेंस से टैली हो जाएगा। जैसे जैसे सम आते जाए आपको, तो कैलकुलेटर की कुछ ट्रिक्स, खास करके जो मेमोरी के फंक्शन है वो सीखते रहने हैं। बाद में जब बड़े सम आएंगे तो हम उसमें उसका जिक्र करेंगे कि एग्जाम में स्पीड आए। यहाँ पर बैंक का फिगर सम में कहीं नहीं दिया गया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो फिगर निकाला वो डेली हो रहा। So this was how we have to solve this type of the एग्जाम में सम आते हैं, तो इस तरह से करना। इसका प्रेजेंटेशन जो आईसीआई ने किया है, जो भी हमने किया। ओके फ्रेंड, यहाँ पर ये 8 नंबर इलस्ट्रेशन है, इसको सॉल्व कर। चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन है द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला shows rupees 8,36,400 is the balance at bank as on 31st December 22. But you find that it does not agree with the balances but the bank passbook. On screen you find the following discrepancies. Prepare a reconciliation statement. देखिए ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हम दो तरीके से इसको रेक्टिफाई, मतलब हम आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि 31st दिसंबर है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर कैलेंडर ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर, तो हमें कैश अकाउंट को एडजस्ट करके पहले कैश अकाउंट को करेक्ट करना है और फिर बीआरएस बनाना है।
या तो आप डायरेक्टली BRS बनाइए, कुछ लिखा नहीं है, दोनों केस में आपको पूरे मार्क्स मिले। ओके, तो यहां पर हम एक बार फिर से ईयर एंड है ऐसा मान के चलते हैं और कैश बुक जो है उसे बनाए। अगर कैश बुक बनाना है तो हमें पहले ये देखना होगा कि कौन सी एंट्रीज कैश बुक पे इम्पेक्ट करती है, कौन सी BRS पे करती है। तो चलिए फटाफट से हर एक एंट्री को चेक कर लेते हैं। पहला है, हम क्या करने जा रहा है, कैश बुक को एडजस्ट करने है। तो कैश बुक का जो फिगर है वो क्या है, 8,36,008। On 15 December 22, the payment side of the cash book was undercast by 10। अंडरकास्ट था मतलब हमें इसमें 10,000 रुपीज क्रेडिट करना पड़ेगा हमारे अकाउंट के। बैलेंस कैश अकाउंट का नॉर्मल था, ओवरड्राफ्ट नहीं था, तो सद्भाग्य से हम इसको इम्पैक्ट को सीधी तरह से ट्रीट करेंगे। ड्यू बैलेंस ब्रोट डाउन 8,36,400 by wrong casting 10,000. Second, a check of 1,31,000 issued on 25th December 22 was not taken in the bank column. चेक इश्यू किया था और ये ओमिशन की गलती थी। अगर आज हम इसको करेक्ट कर रहे हैं तो बाय चेक नॉट एंटर्ड, तो पार्टी का नाम भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 31,000, so it's a credit. One deposit of rupees 1,50,000 was recorded in the case book if there is a no बैंक कॉलम therein। तो ये कैश बुक में ऐड किया गया है तो क्या करना पड़ेगा, बैंक का है मतलब बैंक कॉलम में लिखना था, उसके बजाय कहाँ लिख दिया है, कैश कॉलम में, तो हम माइनस कर देंगे। डिपॉजिट 1,50,000। 18th December को the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डेबिट बैलेंस था और क्रेडिट कर दिया, तो उसका मतलब है 5,260 मल्टीप्लाई बाई 235,2 इतना रुपये से आपको इसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट में से क्रेडिट कर दिया है। तो टू एरर इन कैरी फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा 30,520। Of the total check amount 11,514 drawn in the last book December 22, check operating 7,815 were encashed in December। मतलब 11,514 का चेक इशू किया था, 7,815 का एनकैश हो गया। तो इसको माइनस करते हैं तो 3,699 इतनी अमाउंट का फर्क रहेगा, लेकिन इसको कैश बुक में डालने की जरूरत नहीं है। ये हमारी BRS की dividend of 25,000 collected by the bank and subscription of rupees 1,000 paid by it were not recorded। यहाँ पर माइंड वेल दो एंट्रिया है। 25,000 कलेक्शन किया मतलब हमारे पास पैसे आए तो कैश बुक में डेबिट 25,000 टू डिविडेंड कलेक्शन।
बैंक अकाउंट से पैसा गया बाय सब्सक्रिप्शन, अमाउंट 1000. One outgoing check of rupees 3,50,000 was recorded twice in cash book. आउटगोइंग चेक है मतलब हमने चेक बुक इश्यू की थी. आउटगोइंग को कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर क्रेडिट साइड में, भाई चेक सो एंड सो पार्टी को दिया था. यहाँ पर 2 बार लिखा गया 350. तो उसको करेक्ट करने के लिए एक तो करेक्ट था, जो गलत था उसके लिए 2. चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, 3 लाख. अब कोई एंट्री नहीं बची है, तो हमें यह देखना है कि भाई हमारा BRS जो है इतना, सिर्फ एक एंट्री वाला बच गया है. पहले इसका फिगर निकाल लेते हैं. तो अब BRS जो होगा कितना छोटा बन जाएगा, आप देख सकते हैं. बैलेंस एज पर फेसबुक पर आप करेक्ट एडजस्टेड जो लिखना है तो लिख सकते हैं 1249,920. अब यहाँ पर क्या बचा है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट 3699. तो ये क्या हो जाएगा? एड इश्यूड नॉट येट presented 3699. Well, like 53,690. So this is the balance as per passbook. So my dear friends, ये थोड़ा हटके सम था. दोनों तरीके से ICAI ने करके दिखाया है, तो हम देखते हैं किस तरह से किया है. ये देखिए बैलेंस शीट बनाया है, और इसमें भी बैलेंस जैसे हमने निकाला उसी तरह से आया. नेचुरली दोनों में जवाब तो एक ही आता है. और ये जो है हमने जो किया फेसबुक और बैंक BRS दोनों को. आपको जो सुटेबल लगे वो मेथड कीजिए, लेकिन ये कब करनी है? एट द ईयर एंड. तो एजम्पशन क्लियरली लिख लेना कि वी एज्यूम दैट दिस इज ईयर एंड 31 दिसंबर. चलिए चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 की ओर. फ्रेंड्स ये इलस्ट्रेशन 9 जो है बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा हटके, इसलिए मैंने इसको एक्सेल में कॉपी कर लिया है. इसको साइड बाय साइड अगर रखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो केस बुक है वो सिर्फ मार्च की दी हुई, पासबुक है वो अप्रैल की दी हुई है. और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? यहाँ पर हमें टेली करना है 31 मार्च का. तो जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो किस चीज का बनाना है? 31 मार्च का. तो यहाँ पर BRS is on 31 मार्च. बैलेंस जो है हमारा वो कितना शो कर रहा है? तो एज पर द केस बुक इट इज 3,30,000. सो बैलेंस एज पर केस बुक 3,30,000. अब हमें देखना क्या पड़ेगा कि कौन सी एंट्रियां अप्रैल में आई है, उसके आधार पर ये बनेगा. ठीक है.
कि मार्च की एंट्री कौन सी थी जो अप्रैल में रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा केस बुक का जो आइटम है अलग अलग, इसमें टू गोयल 33,000, यहाँ पर भी 33,000, मतलब कि 31 मार्च को ये चेक पेमेंट नहीं हुआ। ओके, ये 65 का मिस्टर पटेल का जो चेक है भी पेमेंट नहीं हुआ। तो ये जो दोनों एंट्री है 65 और 33 की, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, हेड हो जाएगा या लेस, बी लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ओके, so that will be total of 33,000 plus 65,000 minus 90। अब उसी तरह से ये साइड हम देखते हैं, तो डायरेक्टली तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन एक एंट्री जो है मिस्टर रमेश की 24/3 की, जो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है टू रमेश 1,50,000, मतलब चेक इश्यूड बट प्रेजेंटेड इन मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये बैलेंस हमारे लिए 31 का क्या बनेगा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। प्रेजेंट हुआ है लेकिन अप्रैल में, तो हम किस तारीख का बना रहे हैं, 150 का। सो दिस विल बी एडिशन। बाकी का सभी ट्रांजेक्शन आप देखोगे तो डायरेक्टली वो 31 मार्च को इम्पैक्ट नहीं कर, क्योंकि बाकी का तो ये अप्रैल का है, तो हमारे पास और कोई डेटा ही नहीं है। तो जितना अवेलेबल डेटा है उसके आधार पर हमें ये बैलेंस शीट बैंक रिकन्सिलिएशन बनाना है। तो इसमें हमें सिर्फ 3 एंट्रियां मिली हैं, तो ये हम इसको फिगर निकालते हैं, 463,000 माइनस 3,60,000। तो ये जो फिगर आया वो किस चीज का आया, बैलेंस एज पर द पासबुक। क्या ये सही है, इसको हम चेक भी कर पाएंगे। हमको 1/4 का ओपनिंग बैलेंस चेक कर, ये चेक कर लिया, यहाँ पर 3,65,000 है, मतलब कि हमने जो 3 एंट्रियां ट्रेस की वो सही है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वैसे इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ 3 एंट्रियां थी, लेकिन ये दोनों अलग अलग मंथ के होने की वजह से ये सम जो था वो खास है। आप एग्जाम के पहले इसे सम को देखते जाइए, आपको अच्छा खासा इससे बेनिफिट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 10। When Nikkei and Company received a bank statement showing a favorable balance of 10 lakh 30,200 for the period ended on 30th June 2020, this did not agree with the balance in the cash book। यहाँ पर दो तीन चीजें हमें पता चली। क्या पता चली, एक तो बैंक में ओवरड्राफ्ट नहीं, ठीक है। दूसरा, ये मिड ईयर का बैलेंस है, 30 जून हो सकता है, मतलब कोई हमें एडजस्टमेंट अगर ना बनाए तो चलेगा। ओके, लास्ट में क्या लिखा है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बीआरएस बनाना है, बैलेंस ऑलरेडी दे रखा है हमें, बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस दिया है तो पासबुक से शुरुआत करनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, जब पासबुक से शुरुआत करते हैं तो जो रूल हम एप्लीकेबल करते हैं कैश से, उससे यहाँ पर उल्टा होगा। इम्पैक्ट क्या होगी उसकी रिवर्स, मतलब अगर वहां पे ऐड करते थे तो यहाँ पर हम डैश करें। तो ये दो कॉलम बना लिए, अब हम देखते हैं क्या है। डिपॉजिट ऑफ रुपीज 3,09,000
11,200 paid on 29 June had not been credited by the bank. मतलब ये जो बैलेंस है उसमें चेक डिपॉजिट किया है लेकिन अब तक हुआ नहीं है, मतलब नॉट कलेक्टेड। अगर होता तो बैलेंस क्या होती, एड, तो डिपॉजिट विथ बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। ये हमने ऑलरेडी हमारी कैशबुक में ले लिया होगा, तो कैशबुक तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एड करना पड़ेगा 3,09,200। 30th March 22, company has entered into a hire purchase and to pay by bank order a sum of rupees 3 lakh on the 10th of each month commencing from April to 22. No entry has been made in the cash check। तो कैश बुक के अंदर ये एंट्री हमने नहीं डाली, तो क्या करना पड़ेगा, बैंक में तो डेबिट हो गया है, कितना डेबिट हुआ है, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 9 लाख। तो क्या करेंगे, इसको हम नाम देते हैं, एंट्री है उसको क्या कहेंगे, पेमेंट ऑफ हायर परचेस। 3 lakhs multiplied by 3, 9 lakhs। A customer of the firm who received a cash discount 4% on his account of rupees 4 lakh paid to the firm check on 12 June। The cashier erroneously entered the gross amount। तो ग्रॉस अमाउंट कितनी कर दी होगी, 4 लाख। एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 4% यानी 16,000। तो 4 लाख माइनस 16,000 यानी कि 3,84,000 होना चाहिए, उसके बजाय क्या पोस्टिंग कर दिए, 4 लाख। अब करना क्या है, तो सिंपली ऐड करो, क्या करो, ऐड डिस्काउंट अलाउड रॉन्गली एंटर। अमाउंट कितनी करेंगे, सिर्फ 16,000। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 3,000 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो पासबुक से शुरुआत की थी तो इसीलिए ऐड बैंक चार्जेस 3,000, मतलब बैंक ने चार्जेस किया था, डेबिट किया था, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ताकि हम कैश बुक के फिगर तक। On 20th June, a customer of the company directly deposited the amount in the bank 4 lakh, but no entry has been made into the cash book। कैश बुक में छूट गया है, तो क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में जब पैसा आता है कस्टमर इज डिपॉजिटेड, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 4 लाख रुपीज। ये छूट गया था इसीलिए हम डेबिट कर। 11,200 paid into the bank have been entered twice into the cash book। 2 बार पे हो गया था, तो डिपॉजिट थर्ड ट्वाइस मिस्टेक। 11,200 को हम पासबुक के वेरिएबल्स में ऐड कर दें, कैश बुक से डेली हो सके। A debit of rupees 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which has been written marked out of date। Out of date checks has been redated by the customer and paid into bank again on 5th July। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है, 5 जुलाई दे दी, मैं टेली कौन से दिन करना है, 30 जून को। तो जो रीपेमेंट हुआ है दोबारा उसकी इम्पैक्ट यहाँ नहीं देंगे, जो डिस ओनर हुआ है सिर्फ उसकी इम्पैक्ट देंगे, तो इसको ऐड करेंगे, इसको चेक रिटर्न आउट ऑफ डेट 11। चलिए तो इसका टोटल करते हैं और देखते हैं कि कैश बुक के प्रति कितना बैलेंस आता है।
33, 78, 600 minus 4 lakh 29, 8, 6। हमें कोई फिगर कैश बुक का दिया नहीं है, तो ये हम टैली मान लेते हैं। तो दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक। सो इट वाज अ गुड सम। चलिए आगे बढ़ते हैं। Mr. Manoj is employed by Century Rayon and Carpets Private Limited as their cashier. The main responsibility of Mr. Manoj is to maintain the company's cash book and prepare a bank reconciliation statement at the end of each month. The cash book, only cash column, bank column, is set out below together with a copy of the bank statement for the month. So ensure. तो हमें दोनों की कॉपी दी गई है, एक बैंक स्टेटमेंट की और एक कैश बुक की। करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू रिकंसाइल द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट, मेक नेसेसरी एंट्रीज टू अपडेट द कैश बुक, मतलब पहले कैश बुक को अपडेट कर। स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर कैश बुक, लिस्ट एनी अनप्रेजेंटेड चेक एंड सब टोटल ऑन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कैश बुक बना है और दोनों को कंपेयर करना है। तो चलिए चलते हैं। ये हमारा 11 नंबर का इलस्ट्रेशन को, ये कैश बुक है, अच्छी खासी चीजें दिख के रखी है इसमें, और ये है हमारा अकाउंट स्टेटमेंट। इसको साइड बाय साइड रख के कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं अब किस तरह से आगे बढ़े। सबसे पहला काम तो हमें करना है, दोनों की एंट्री को स्ट्रक ऑफ करना है। ये फरवरी का है, बैलेंस 142,500, 142,500 बैलेंस दोनों में टैली है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ब्लू एंड कंपनी 1570 का चेक भी प्रेजेंट हो गया है। जीएम लिमिटेड 2430 वो भी आ चुका है, 910 वो भी आ चुका है, 750 डोनाल्ड वो भी आ चुका है, 4200 वो भी आ चुका है। यहाँ पर स्लिपवेल लिमिटेड 940 है और यहाँ पर 2200। दैट इज द डिफरेंस। ओके, यहाँ पर 2200 है, तो ये जो है हो सकता है कस्टमर ने डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया हो। चलिए दूसरा कॉलम चेक कर लेते हैं। 1980 एंड 1500, 1980 1500 दोनों टैली हैं। 54,000 यहाँ पर नहीं है। फिर 49,000 यहाँ पर है। 1420 मिसिंग है। $49,000 दोनों जगह पर है। पेटी केस 1500 दोनों जगह पर है। श्वेता 2100, yes it is missing figure।
बैंक चार्जेस नहीं है 5200। ये मार्किंग के बाद अब शुरू करते हैं हमारा बीआरएस बनाने के लिए। पहले हम क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, फिर तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले फेसबुक अकाउंट बनाते हैं। इसकी जर्नल एंट्री भी अगर आपको डालनी है फेसबुक में 3 प्रकार की कॉलम हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ हमें बैंक कॉलम के बारे में सोचना है। इसका जो ओपनिंग फिगर था, यहाँ पर क्लोजिंग आ रहा है 36,600, तो वहां से हम शुरुआत कर रहेंगे। 36,600 बाय बैलेंस। अब बैंक के अंदर जो भी एंट्रिया है ये वाली, इसका हमें पहले कैश में पोस्टिंग करना। तो आप देखेंगे कि 3,800 वाला प्रीमियम का एक एंट्री है, तो वो अगर पेमेंट किया है तो बाई प्रीमियम 3,800। फिर शविता का एक पेमेंट मिस हो गया है, बाई शविता 103, तो ये डायरेक्ट क्रेडिट आया। फिर श्रेया को 2,200 दिया है डायरेक्ट रिसिप्ट इन बैंक, तो यहाँ पर 2 डायरेक्ट रिसिप्ट 2,200। 2538 बैंक चार्जेस बाय बैंक 25, इसका टोटल करते हैं। यहाँ पर बाय बैलेंस, मतलब जो भी बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट में था फिगर जो मिसिंग था उसका हमने यहाँ पर एंट्री ले लिया और फ्रेश बैलेंस निकाला। तो ये बैलेंस कितना हुआ 31,432। अब इसके आधार पर हमारा बैलेंस शीट बने। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी अपडेटेड बैलेंस है। कितना आया 31,432। अब क्या करना है, यहाँ पर ये बैंक स्टेटमेंट वाला काम पूरा है। ये कैश बुक में ये जो एंट्रियां हमने मार्क की है उसको ऐड तो लेस करेंगे। जो भी यहाँ पर राइट हैंड पर आपको एंट्रियां दिख रही है वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आपने चेक प्रेजेंट किया है और सामने वाले अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ है, तो इस सब को हम ऐड कर देंगे ऐड बैक। स्पीड के लिए मैं सीधा फिगर ऐड करता हूँ। आई होप कि आपको कंसेप्ट दिमाग में आ गया है। एक है लेस वाला स्लिप वेल का, चलिए इसका बैलेंस निकालते हैं।
So this will be the balance as per बैंक स्टेट। यहाँ पर हमें बैलेंस दिया हुआ है तो हम टेली भी कर सकते हैं 93 to 1 जब सब में ऐसे फिगर होते हैं तो हमें थोड़ा सुकून मिलता है कि वी आर करेक्ट दिस सम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमारा आखिरी इलिस्ट्रेशन क्या है। चलिए इलिस्ट्रेशन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। ट्रू एंड फॉल्स पे आते हैं। ट्रू एंड फॉल्स हमें एक के बाद एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे। एग्जाम में ये 2-2 मार्क के लिए पूछा जाता है तो अच्छे खासे तैयार भी करने हैं। बैंक reconciliation is the process of reconciling cash column of the cash book and bank column of cash book। क्या ये सही है? ये गलत है। It's a false। Bank reconciliation is the process of reconciling cash book with the bank passbook। Okay? Now there are three type of the differences between cash book and passbook, namely timing, transaction and error। ये बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू है। Third one, adjusting the cash book for any error and or omission before preparing bank reconciliation is optional when the reconciliation done is at end of the year। ये बिल्कुल false है। अगर एंड ऑफ द ईयर होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना। फोर्थ वन, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज द सेम एज ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक। दिस इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है कि अगर ओवरड्राफ्ट होता तो हमारी कैश बुक में ये क्रेडिट बैलेंस होता। फिफ्थ वन, bank charges debited by the bank is an example of timing difference for the purpose of bank reconciliation। ये false है। ये तो सिर्फ क्या है कि हमें पता नहीं है। टाइमिंग डिफरेंस वाली कौन सी चीजें हैं? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, या तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। Sixth one, overcasting of the debit side of the cash book is an example of the difference that is due to error। तो ये सही है। When we start bank reconciliation with a debit balance in cash book, then the check is issued but not yet presented should be added back to arrive at the balance book as per the passbook। तो ये बिल्कुल सही है। The bank charges charged by the bank should be deducted when bank reconciliation statement is being prepared starting from a credit balance of passbook। तो ये गलत है। ये क्या होगा? We will add back, not deduct। Ninth number, when the cause of difference between passbook balance and cash book is not known, then the bank reconciliation statement can be prepared by matching the two books and identify any unticked items in both the sets। ये बिल्कुल सही जवाब है। हमने ऐसे ही एक दो सम सॉल्व किए हैं, तो एक्सेट्रा। While preparing the bank reconciliation statement, starting with debit balance as per passbook or bank statement, the deposited check that are not yet cleared need to be adjusted। ये false है। ये हम कब करते हैं? जब ईयर एंड या तो कुछ क्वार्टर एंड वगैरह के लिए करते हैं। Case book shows a debit balance of 50,000 and the only difference from the balance is shown in the passbook relates to check issued for 60,000 but not yet presented for payment। The balance as per the passbook should be 60,000। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि 50,000 जो होगा ये हमारा डेबिट बैलेंस है तो बैंक का कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस। पासबुक बैलेंस विल बी 50,000 क्रेडिट। उसमें ये चेक जो है हमने डेबिट कर दिया है कैश बुक में, बैंक में डेबिट नहीं हुआ है, तो ये बैंक में 1,10,000 बैलेंस होना चाहिए। तो ये सही है।
Overcasting of the credit side of the cash book shall result in a higher bank balance in cash book when compared with the cash book. Overcasting का मतलब क्या है? ये false है. Overcasting of the credit side of the cash book will result in a higher balance. It will be result in a lower balance. A check for rupees 25,000 that was issued and was also presented for payment in same month but erroneously recorded on debit side of the cash book will cause a difference of rupees 50,000 balance in the passbook. तो ये डबल इम्पैक्ट हो जाती है, साइड बदल जाती है, तो ये ट्रू है. A direct debit by a bank on account of any payment is made by the instructed by the customer. It should be recorded in side. कैश बुक में क्या होगा? ये सही होगा क्योंकि ये पेमेंट इंस्ट्रक्शन है और पेमेंट इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि हम हमारी कैश बुक में इसको क्रेडिट साइड दिखाते हैं. सो आवर बैलेंस विल बी लोअर. मतलब क्रेडिट साइड आमतौर पर कैश में कौन सा बैलेंस होता है? बैंक का डेबिट बैलेंस. जब पेमेंट होता है तो ये क्रेडिट साइड दिखा. BRS can be prepared in two format, balance presentation and plus and minus presentation. तो ये सही है, दोनों चीजें हमने देखी थी, लेकिन हमारे यहाँ जो ज्यादातर चलती है वो कौन सी है? बैलेंस. Difference between cash book and passbook that relates to error are those mostly made by the bank. यहाँ पर मोस्टली नहीं लेकिन रेयरली होगा ये स्टेटमेंट, तो फॉल्स. A check for 80,000 that was discounted from bank was dishonored, and the bank charged rupees 1,600 as the charges on account. 16. While starting with the debit balance in case book for preparing bank reconciliation statement, we need to deduct rupees 78,400. तो ये फिगर जो है गलत है. क्यों? क्योंकि डिसऑनर पर हम 80,000 प्लस 1,600 की इम्पैक्ट है, क्योंकि ये जब बैंक ने काट किया था तो मतलब चार्ज किया है, वो दोनों को ऐड करके 81,600 will be given effect. Interest on saving bank that is allowed or credited by bank is generally recorded in cash book prior to it being recorded by the bank. It is not possible क्योंकि हर महीने कैश में जो है फिक्स अमाउंट नहीं होती है, कोई भी अमाउंट होती है, तो प्रायर नहीं कर सकते, ओनली आफ्टर हो सकता है. A regular bank reconciliation discourages the accountants to be involved in any kind of the fund embezzlement. ये बिल्कुल सही है, विजिलेंस एंगल से भी ये सही माना जाता है. Timing difference relates to the transaction that are recorded in the same period in both cash book and also the bank passbook. ये false है. Timing difference it's related to the transaction that are recorded in the cash book and passbook but in a different period. मतलब फरवरी में पासबुक ने अपने कैश बुक में एंट्री डाली, चेक प्रेजेंट हुआ मार्च में, दैट इज कॉल्ड टाइमिंग. ओके, सो दिस वाज अबाउट द ट्रू एंड फॉल्स. यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेके हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमें इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है करीबन 5 है और उसके बाद PQ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो भी करीबन 5, मतलब कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं. सो बने रहिए. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर आपको सिर्फ सुनना या देखना नहीं, अभी आपको क्या करना है. इज अ क्वेश्चन टाइम. प्लीज पॉज द वीडियो, सॉल्व क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट. सो आप पहले कोशिश करिए अपने आप, और ज्यादातर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे. मैं आंसर को मैच करिए, डेली हो जाता है तो मेरा उस नए वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको.
तो आप जो टेली नहीं हो रहा है या तो आपको कोई कंसेप्ट में कहीं गड़बड़ लग रही है, तो आप ज़रूर देखिए। ओके, तो यहाँ पर हम एक छोटा-सा विराम लेते हैं और उसके बाद 10 क्वेश्चन करेंगे। 5 जो है वो हमारे प्रैक्टिस के और 5 जो है वो प्रीवियसली आस्क्ड एग्ज़ाम। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो दूसरा लेक्चर था बीआरएस के अंदर, इसको हम काम करते हैं और पार्ट 3 में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।